अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो है मेरे पास दो ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहली ख़बर जो है वो है मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो पावर का सरचश्मा है, वही जिस लीडर को, जिस शख्सियत को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, सिर्फ़ उन्हीं के फ़ैसले जो हैं वो उन्हीं पे अमल दरामद होता है। क्यों? कि हमारे मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। और फिर ये बात भी मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में जो एक राय कायम हो चुकी है कि वो करप्ट हैं और वो अवामुन्नास के लिए डिलीवर नहीं करते और सारा का सारा माल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपनी जायदादें बनाने के लिए माल इकट्ठा करते हैं और पब्लिक की हालत वही की वही रहती है। तो अब जो मियाँ नवाज़ शरीफ को क्योंकि पुश्त पनाही हासिल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, हमारे ताकतवर हलकों की, तो यकीनी बात है वही खेल दोबारा खेला जा रहा है जो किसी दौर में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए खेला गया था। उसी तरह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ़ जमातों से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी शमूलियत जो है वो मुस्लिम लीग नून में हो रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है और ना ही ये कोई अनहोनी बात है। ये हमारे मुल्क का वतीरा है, ये हमारे मुल्क की एक रिवायत है कि जब भी किसी पार्टी को इक़्तिदार में लाना होता है तो इस किस्म का खेल खेला जा रहा है। अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ जो है लोटों को अपने साथ शामिल कर रहा है, मुख्तलिफ़ जमातों से लोग जो हैं वो अपनी जमात में शामिल कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये नई बात नहीं है। अगर हमारे मुक़्तदर इदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में लाना है, यकीनी बात है वो इन ऐसे लोगों को और ऐसी छोटी छोटी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको यकीनन उस पार्टी में लाने का इशारा मिल गया है। जैसे MQM जो है वो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद कर बैठी है, तो अब बलूचिस्तान में जितनी भी छोटी पार्टीज़ हैं वो मुस्लिम लीग नून में जा रही हैं। क्यों? कि इक़्तिदार किसको बुरा लगता है? सभी इक़्तिदार के भूखे होते हैं और इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई नई और अनहोनी बात हो रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लोटों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की रिवायत है और ये इलेक्शन से पहले ऐसा होता है। और दूसरी जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान के बारे में है। क्यों? कि सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान के वकला की तरफ से एक इंटर कोर्ट अपील की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान का जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो ट्रायल जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए, उसको जेल में ना किया जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए उनका जो ट्रायल है वो जेल में किया जा रहा है। अगर देखा जाए
تو صورتحال جس طرح سے ہمارے ریاستی اداروں نے کنٹرول کی ہوئی ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد، جس طرح سے انٹرنل سچویشن ان کے کنٹرول میں ہے، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اگر جیل کی بجائے اوپن ٹرائل عمران خان کا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی استدعا جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل میں مان لی جائے، لیکن یہ ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ پہلے سے رد ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انٹر کورٹ اپیل عمران خان کے وکلاء نے کی ہے اس میں انہیں کسی قسم کی سنوائی ہوتی ہے، کسی قسم کی منظوری یا ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان پہ حالات کا جبر کیا جا رہا ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ موقع اس کو دے دینا چاہیے، بلکہ اس کی جماعت کو الیکشن لڑنے کا موقع بھی دے دینا چاہیے. کیوں کہ حالات جس قدر پاکستان کے خراب ہیں ان کو ایک پارٹی جو ہے وہ سدھار میں نہیں لا سکتی. یہ سب پولیٹیشنز مل کے اور ریاست مل کے ہی اس پاکستان کی معاشی حالت کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اس لیے ناظرین، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پشت پناہی جو ہے وہ ہمارے مقتدر ادارے کر رہے ہیں. ریاست کے بغیر جو ہے پاکستان میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں کہ پاکستان میں ہمیشہ جنگل کا قانون رہا ہے، آئین اور قانون کی کبھی بھی بالادستی نہیں رہی. اور جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہی المیہ ہے ان ملکوں کا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر رہے. تو ناظرین، یہ تھی چند خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.